आज का जो टॉपिक है वो है एमोक्सिसिलिन टैबलेट या फिर कैप्सूल। क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो एमोक्सिसिलिन टैबलेट या फिर कैप्सूल्स एक प्रकार की ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके ईयर को अफेक्ट करे या नोज को अफेक्ट करे या इवन थ्रोट के इन्फेक्शन में भी ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या इवन डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन हमको देखने को मिलती है, चाहे वो निमोनिया हो या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या इवन थ्रोट एब्सेस में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉमनली कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप या फिर टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर हम इसके ब्रांड नेम्स की बात करें, बाज़ार में कौन से ब्रांड नेम्स में अवेलेबल होती है, तो ये मॉक्स है, ऑलमॉक्स है, सिपमॉक्स है या नोवामॉक्स के नाम से ये कॉमनली अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर हम इसके डोसेज की बात करें तो डोसेज में 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम या इवन 500 मिलीग्राम्स में ये अवेलेबल है और ये चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक होती है। अब हम जानते हैं कि क्या इसके यूजेस होते हैं। तो यूज़ में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में होता है, चाहे वो इन्फेक्शन निमोनिया हो या ब्रोंकाइटिस लाइक कंडीशन हो, तो उसमें एमोक्सिसिलिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन जैसे उस कंडीशन को ऑटिस मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर पस फॉर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में भी एमोक्सिसिलिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे जो कंडीशन होती है टाइफाइड फीवर की, अगर आपको संक्रमण के कारण फैल जाता है, ये जो कंडीशन होता है टाइफाइड फैल जाता है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने संक्रमण खाना इस्तेमाल कर लिया या पानी पी लिया तो उसके कारण भी ये कंडीशन में काफ़ी अच्छा एमोक्सिसिलिन का रोल रहता है, जिसमें लंबे समय तक बुखार आता है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या इवन स्किन, बोन या फिर जॉइंट इन्फेक्शन जो होता है उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हम देखें, या इवन इसका रोल हार्ट के अंदर भी होता है, जिसे जो कंडीशन होती है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में भी इन्फ्लामेशन होती है, जो हार्ट की लाइनिंग होती है या उसकी कैविटीज़ में जो परेशानी होती है, उसमें भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण समस्या आ जाती है, तो उसमें भी एमोक्सिसिलिन का काफ़ी अच्छा रोल होता है। या इवन ब्रेन के अंदर भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। या हम इसके फर्दर हम डिस्कशन करें तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में कॉमनली भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको यूरिन करते टाइम में अगर आपको पेनफुल यूरिनेशन महसूस हो रहा है या फिर बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें भी एमोक्सिसिलिन को इस्तेमाल किया जाता है। या कंडीशन लाइक साइनोसाइटिस या फिर टॉन्सिलाइटिस, इस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। साइनोसाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नेज़ल जो एरिया होता है वहाँ पे इन्फ्लेम्ड एरिया हो जाता है, मीन्स वहाँ पे आपको समस्या प्रोड्यूस हो जाती है। अगर इन्फ्लामेशन के कारण दिक्कतें महसूस होती हैं तो भी एमोक्सिसिलिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। या गोनोरिया के कारण काफ़ी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है उसके कारण भी, अगर बैक्टीरिया के कारण भी अगर आपको ये दिक्कतें अगर होती हैं तो भी आप एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कॉमनली अगर हम इसकी बात करें कि क्या इसके अंदर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये हमेशा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, लेकिन जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके हम बात करें तो फीवर है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो ये इसके अंदर कॉमनली दिखते हैं। या इसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम या फिर साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो वो होता है इसके अंदर डायरिया, मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। या इवन आपको कभी कभी जॉइंट पेन भी महसूस हो सकता है या एलर्जिक रैश भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये वेरी करेंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब हम जानते हैं क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं। तो प्रिकॉशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपको कभी भी खुद इस्तेमाल नहीं करनी है, या आपको हमेशा डॉक्टर ने जिस डोसेज में प्रिस्क्राइब किया है आपको उसी डोसेज में आपको इस दवाई को इस्तेमाल करना है, और हमेशा रेगुलर चेकअप्स के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आए तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। और इवन अगर आपको रिनल इम्पेयरमेंट की, जो पेशेंट्स के अंदर पर्टिकुलरली रिनल इम्पेयरमेंट की समस्या होती है, तो उसमें भी ये डोसेज इसका लो यूज़ इस्तेमाल किया जाए या फिर इसे ना ही इस्तेमाल किया जाए तो बेटर रहेगा, पर्टिकुलरली रिनल इम्पेयरमेंट की कंडीशन में। और अगर इसका डोसेज जो होता है इसके अंदर, और इसका जो डोसेज होता है वो मेथॉक्सीट्रेट के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए, तो उसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। या फिर पेशेंट पर्टिकुलरली एलर्जिक है पेनिसिलिन से, तो उसमें भी आपको कोशिश करनी है कि आप अगर एलर्जिक हैं तो फिर उसे इस्तेमाल ना करें। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।